हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायो हब। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी अमीनो एसिड्स की। ठीक है, इससे पहले कि आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो अब आपका ये टॉपिक तभी क्लियर होगा जब आपके प्रीवियस लेक्चर आपके क्लियर होंगे। ठीक है, इससे पहले अगर इसको देखना है तो आप पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स को कवर किए, उसके बाद आप इसको देखना। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स के टाइप्स। हमने अमीनो एसिड्स के टाइप देखे थे दो बेसिस पर। अगर हमने पहले तो ये देखा था फर्स्ट बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप, इन दोनों के नंबर पर हमने देखा था। अगर NH2 मोर देन CH2 COOH है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो आपका कौन सा बन रहा था, बेसिक अमीनो एसिड्स बन रहे थे, है ना। और अगर COOH मोर देन NH2 तो क्या बन रहा था, आपका एसिडिक बन रहा था, है ना। और अगर दोनों इक्वल हैं, NH2 भी इक्वल है और COOH भी, ये दोनों ग्रुप इक्वल है, इक्वल फॉर्म में, तो आपका क्या बन रहा था, न्यूट्रल। ठीक है, इस टाइप से आपके अमीनो एसिड्स बन रहे थे। और एक हमने देखा था बेस्ड ऑन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक के फॉर्म में। ठीक है, अगर नॉन एरोमेटिक है तो अगर नॉन एरोमेटिक आपके अमीनो एसिड्स है तो वो स्ट्रेट चेन होगी, उनके पास स्ट्रेट चेन होगी, उनमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। और अगर एरोमेटिक है तो उनके पास एरोमेटिक रिंग होगी, उनपे एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी। अब एरोमेटिक रिंग क्या होती है आपके, है ना, जस्ट वेट अ मिनट, इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। OH, ये हो गया OH। ठीक है, आपका इधर हो गया CH2 NH2 और इसके साथ अटैच हो गई आपकी ये एरोमेटिक रिंग। ये हो गई आपकी एरोमेटिक रिंग। ये इधर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट। ये हो गया आपका, ये जैसे इस टाइप की अगर रिंग प्रेजेंट है तो वो आपका एरोमेटिक है। और अगर रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, उसमें रिंग नहीं है, तो वो आपका नॉन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है। ठीक है, सो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रोटीन के, मतलब प्रोटीनोजेनिक और नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं। प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स या फिर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। प्रोटीनोजेनिक वो होते हैं जो आपके प्रोटीन्स में फॉर्म होते हैं, बॉडी के, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स के फॉर्म में फॉर्म होते हैं, मतलब कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल। इसेंशियल कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमारी बॉडी में खुद से सिंथेसाइज नहीं होते, हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ते हैं, मतलब फूड के थ्रू, हमें डाइट के थ्रू अपने उनको लेना पड़ता है, जो हम डाइट के थ्रू लेते हैं और वो हमारी बॉडी में खुद से सिंथेसाइज नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, और नॉन इसेंशियल वो होते हैं हमारी बॉडी में खुद से सिंथेसाइज होते हैं, हमें डाइट के थ्रू नहीं लेना पड़ता, वो खुद से सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो वो हो गए आपके सिंथेसिस नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, सेमी इसेंशियल वो हो गए जो कि हमारी बॉडी में बहुत स्लो सिंथेसाइज होते हैं ना, तो वो हो गए हिस्टीडीन, आर्जिनिन। अब जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो देख लेते हैं कौन कौन से थे। फिनाइलएलेनिन, वैलिन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनाइन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। ठीक है, ये सब हो गए आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इनके लिए मैं अभी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी इनको लर्न करने के लिए। नॉन इसेंशियल वो हो गए जो कि हमारी बॉडी में खुद से सिंथेसाइज होते हैं, प्रोलीन, एलेनिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, सिस्टेन एंड सिरेन। ठीक है, सेमी इसेंशियल हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन। अब जो नॉन प्रोटीनजेनिक होते हैं, जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स भी कहते हैं इनको, ये आपके प्रोटीन्स जो होते हैं प्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं, नहीं प्रोटीन्स में फॉर्म नहीं होते, बट ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में तो प्रेजेंट है लेकिन प्रोटीन्स में नहीं है। तो ये कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड है एक, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, एंड यूरिया साइकिल में सिट्रुलिन एंड ऑर्निथिन। इसको यूरिया साइकिल को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं। अच्छा, ये साइकिल यूरिया साइकिल कहाँ होती है, हमारे लीवर में होती है। सिट्रुलिन एंड ऑर्निथिन ये दोनों जो होते हैं हमारे यूरिया साइकिल में सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, यूरिया साइकिल में इनका सिंथेसिस होता है इन दोनों का, और वो कहाँ पर होती है, लीवर में होती है। लीवर की सेल्स कौन सी होती है, लीवर की सेल्स में होती है, लीवर की सेल्स होती है हिपेटोसाइट सेल्स, उसमें होती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात करते हैं एक एलिफैटिक अमीनो एसिड, मतलब मैंने इन सबको ही आपका ले लिया दोबारा से कवर करने के लिए कि अलग अलग से इनको सेपरेटली करके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एलिफैटिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन। हाइड्रोक्सी एलिफैटिक अमीनो एसिड्स होते हैं आपके सिराइन एंड थ्रियोनाइन। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनाइल एलेनिन। बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन। बेसिक में हमने देखा था एरोमेटिक वो होगा जिनमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, और बेसिक वो हो गए आपके जिसमें NH2 ज्यादा होगा, ठीक है, इससे। एंड एसिडिक वो होगा जिसमें COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा एमिनो ग्रुप से, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। एमाइड साइड चेन वाले हो गए ग्लूटामाइन, एस्पैराजीन। सल्फर कंटेनिंग हो गए सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सिस्टीन के अगर हम देखें तो सिस्टीन का फॉर्मेशन कैसे होता है? सल्फर कंटेनिंग होता है, ठीक है। ये सिस्टाइन से मिलकर बना है, किससे? सिस्टाइन से, सिस्टाइन प्लस सिस्टाइन, ठीक है, इनसे मिलकर बना है सिस्टाइन, इसलिए इसको कहते हैं डबल अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसको डबल अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। और एक हम वो भी देख लेते हैं कि सिंपल आपका सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स कौन सा है? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है आपका ग्लाइसिन, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है आपका, कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है आपका ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो कि प्रीकर्सर है आपका, प्रीकर्सर है ऑक्सिन का, इंडोल एसिटिक एसिड का, प्लांट हार्मोन है जो कि ऑक्सिन और इंडोल एसिटिक एसिड। और ह्यूमन में या एनिमल में बोले तो है ना, एनिमल्स में कहे तो आपका कौन सा है? आपका ट्रिप्टोफैन का प्रीकर्सर इसका है, ये प्रीकर्सर मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है, मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन का ही प्रीकर्सर है एनिमल्स में। और बट प्लांट्स में ये ऑक्सिन या इंडोल एसिटिक एसिड। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड और सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स, ठीक है। और ये आपका सिस्टीन जो हो गया आपका, ये डबल अमीनो एसिड्स हो गया, इसमें डबल अमीनो एसिड्स मींस क्योंकि सिस्टीन से मिलकर बन रहा है, ठीक है, इसलिए हो गया आपका डबल डबल अमीनो एसिड्स। और जो इम्यूनो होते हैं ना आपके इम्यूनो एसिड्स, ये कौन से होते हैं? इम्यूनो एसिड्स होते हैं आपके प्रोलीन। प्रोलीन है आपका एक इम्यूनो एसिड, ठीक है, प्रोलीन है आपका एक इम्यूनो एसिड। अब इसके हम देख लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, इसके लिए हम एक देख लेते हैं ट्रिक, जिस ट्रिक से हमें इसको लर्न करना है। इसके लिए एक ट्रिक ये है, PM इज वेरी इल टूडे। PM इज वेरी इल टूडे, ठीक है। PM से हो गया आपका फिनाइल एलेनिन, P से हो गया आपका फिनाइल एलेनिन, है ना। M से हो गया आपका मेथियोनाइन, ठीक है, इससे तो कुछ नहीं, इस ऐसे ही, ठीक है। B जो हो गया आपका वेलाइन हो गया, एंड I से हो गया आपका आइसोल्यूसिन, L से हो गया आपका लाइसिन, एंड ए वाले L से हो गया आपका ल्यूसाइन, ठीक है। T से हो गया आपका ट्रिप्टोफैन। इसमें आपका बस एक रह गया ये थ्रियोनाइन। अगर हम इसको थ्रियोनाइन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, द PM इज वेरी इल टूडे, बट अगर ऐसे भी कर सकते हैं ना, द PM इज वेरी इल टूडे, तो द से आपका थ्रियोनाइन हो गया, है ना, P से आपका फेनाइल एलेनिन हो गया, M से हो गया मेथियोनाइन, एंड इज हो गया वेरी, V से हो गया वेलाइन, एंड I से हो गया आइसोल्यूसाइन, L से हो गया लाइसिन, एंड L से ल्यूसाइन, एंड T से ट्रिप्टोफैन, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को इस ट्रिक से लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से लर्न हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स थे।